कुछ तो खुद अपने आप को ये सूरत हाल बता रही है कि मैं क्या हूँ। सोचने समझने वाले इस सूरत हाल से अच्छी तरह ऐसे महसूस कर रहे हैं। तो दूसरा ये है जी, आप प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो प्लैनेट में आज से 2 साल पहले ज़ोल और मुश्तरी का किरण हो चुका है। ठीक है। ये हर 20 साल के बाद होता है। ये 2000 में हुआ था और उस वक्त ये मसला खड़ा हो गया था अमेरिका का कि दहशत गर्दों ने उन पर हमला कर दिया था, टावर गिरा दिए थे। और वो फिर आपने नोट किया कि अमेरिका 20 साल के लिए, ये सितारे 20 साल के लिए आते हैं, मुलव्वस रहा। जो ही ये सितारा ख़त्म हुआ दिसंबर को 2021 को, आपने महसूस किया, नोट किया, खबरें आई कि रूस वहाँ से निकल गया है। अमेरिका सॉरी अमेरिका निकल गया। अमेरिका जो है वहाँ से भाग गया है। ठीक है। 20 साल के बाद वो उन्होंने असरात, अपने जो प्लैनेट के असरात थे वो मरतब रहे और सब कुछ होता रहा। अब जो सितारे फिर दोबारा वो लगे हुए हैं, और वो लगे हैं दिसंबर 2021 को। अच्छा। ये जब प्लैनेट लगते हैं तो या तो फौरी असर हो जाता है और कोई ना कोई बड़ा वाक़या आ जाता है, या 3-4-5 महीनों में हालात तो बोलते रहते हैं कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, फिर वो हालात चलते चलते एक बड़े वाक़े की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और इसके असरात जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया है 20 साल तक रहते हैं। तो ये सूरत हाल मैं अक्सर आपसे प्रोग्रामों में ये बात करता चला आ रहा हूँ कि ये प्लैनेट आए हुए हैं और कोई ना कोई वाक़या, झगड़ा, लड़ाई, इस किस्म की सूरत हाल बन सकती है। तो देखिए आगे अब क्या होता है। सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और अच्छा, आप ये कुछ, आपको ऐसा लगता है कि नेटो वाले जो हैं वो रूस पर हमला कर सकते हैं? सर ये अपना हमला आप बात कर रहे हैं, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, यही कहता जा रहा हूँ कि ये टेंशन बढ़ सकती है। वो प्लैनेट आए हुए हैं, वो इस सूरत हाल की तरफ हम ले जा रहे हैं और कोई ना कोई वाक़या जो है वो आ सकता है। दूसरा, आजकल प्लूटो और मरीख एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अच्छा। तो जब भी प्लूटो और मरीख एक दूसरे से मिलते हैं, या तो ज़लज़ला आता है या कोई वाक़या आ जाता है। अगर उन प्लैनेट की जो मिलते हैं, ये मरीख और प्लूटो, अगर उनकी दूसरे प्लैनेट के साथ अच्छी नज़रें हों दूसरे प्लैनेट के साथ, तो हालात में इतनी सख्ती नहीं होती। हालात जो हैं वो इतनी सख्त शक्ल सूरत अख्तियार नहीं करते। अब भी ये मिलने वाले हैं और ये मिलेंगे 3 मार्च को। अभी उनके मिलने का असर शुरू हो गया है। अच्छा। दूसरा ये है कि अब देखिए ये क्या सूरत अख्तियार करते हैं। अच्छी बात यह है कि इन प्लैनेट के दूसरे प्लैनेट के साथ अच्छी नज़रें हैं प्लूटो की। और अच्छा, आप कहते रहे हैं कि बरतानिया पर हमला कर सकता है रूस और बड़ी लड़ाई हो सकती है। बरतानिया से मुराद हम यूरोप लें तो वो तो फिर लग रहा है कि ये मामला तो आ गया उसी जगह। जी हाँ, वो प्लैनेट जो है वो अगर उनको गौर से पढ़ा जाए तो ये बात पिछले साल मैंने कही होगी, यू आर राइट, कही होगी कि ये बरतानिया, ये जो रूस है ये हमला करेगा किसी पर। मैंने शायद बरतानिया का नाम ले लिया हो। प्लैनेट में जो बरतानिया के प्लैनेट हैं वो ऐसे ही हैं जैसे उस पर कोई हमला करे। अच्छा। तो मैंने एक नतीजा अखज़ किया और वो मैंने फिर हालात जो हैं वो आपको बताता गया। सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल बनी पड़ी है और जो ज़ोल है वो मौजूद है। अच्छा, ये अमेरिका जो है ये इस वक्त पूरी जो कैंपेन है रशिया के ख़िलाफ़, यूरोपियंस को भी साथ मिला के, उसके सितारे क्या बताते हैं कि वो मैंने 2-3 हफ्ते पहले ये भी कहा हुआ है कि अगर अमेरिका ने फिर किसी गैर मुल्क में कोई, आपको अगर याद हो, अगर फिर ये किसी मुल्क में वियतनाम की तरह, अफ़गानिस्तान की तरह फिर ये किसी मुल्क चढ़ाई करता है तो अमेरिका की बड़ी बदनामी होगी। अच्छा, और नुकसान भी हो सकता है। हाँ जी, वो बदनामी पर एक नुकसान ही है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये सूरत हाल बनती जा रही है।
अमेरिका का मुलव्वस होता है, जैसे कि सूरत हाल निशानदेही हो रही है, हाँ। तो प्लानट ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका का जो नामा खाना है उसमें जोल मौजूद है। जब नामे खाने में जोल मौजूद होता है तो बैरून मुल्क में बदनामी होती है। तो अमेरिका की फिर वो सूरत हाल बनी पड़ी है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए ये जो दौरा है इमरान खान साहब का रशिया का, पाकिस्तान के लिए क्या नतायज? पाकिस्तान के लिए सर ये नतायज हैं कि पाकिस्तान को चैलेंज आ गया। जितने भी हमारे वज़राए आज़म आए हैं, जितने भी ये बड़े सियासतदान आए हैं, सब ने ये रिस्क लेने से गुरेज किया है। वो आगे नहीं बढ़े और अमेरिका के सामने ढेर होते गए हैं, सर झुकाते रहे, हाँ, गुलाम बन के रहे। इस शख्स ने अब रिस्क लिया है, रिस्क की कीमत अदा करनी पड़ती है। क्या कीमत है? चैलेंज आएगा, हमें सूरत हाल फेस करनी पड़ेगी। ये जो इमरान साहब हैं, इनकी साइकोलॉजी से ऐसा लगता है जैसे ये चैलेंज फेस करने के काबिल हैं। जैसे कि उन्होंने मुल्क की सियासत में अपने एक मुजाहरा किया है अपनी शख्सियत का कि ये चैलेंज कबूल करने के काबिल हैं, और उन्होंने ये चैलेंज कबूल करके और अमेरिका से जायज़ तल्लुकात रखना चाहते हैं। अब वो ज़माना गया कि जो अमेरिका के सफ़ीर थे वो भी हमारे हुक्मरान होते थे। एक सफ़ीर ने तो अच्छी खासी बदतमीज़ी की थी, आपको याद होगा। तो ये सूरत हाल थी, और अमेरिका जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपना हमारे साथ तल्लुकात अच्छे कर लेता था, अपनी मर्ज़ी से तल्लुकात को और तरफ मोड़ देता था। हमें उसने एक फॉर ग्रांटेड तरह तयशुदा जैसे कोई बात होती है या एक ऐसा ताल्लुक़ होता है जो कि जिस पर इंसान जो भी चाहे पॉलिसी अख्तियार कर ले। तो इमरान साहब ने इसको अब बदल दिया है। चैलेंज आ गए हैं, चैलेंज हमें कबूल करना पड़ेगा। चैलेंज की खातिर तब्दीलियाँ आई, चैलेंज की खातिर इमरान साहब को पॉलिसी में तब्दीली करनी अच्छा, ये जो नो कॉन्फिडेंस की बात है, आपको क्या लगता है कि ये नो कॉन्फिडेंस प्लैनेट्स क्या बताते हैं? मुझे सर ये इसमें सारा फुसफुसा मसला है ये। अच्छा, मुझे इसमें कोई वो बात नज़र नहीं आती जिसे आप कहें कि इसमें कोई वज़न है या इसका कोई असर होगा। ये ऐसी आसान बात नहीं है उनके लिए, जो अंदर से ख़ुद ही तकसीम है। मेरे ज़हन में ये बात आ गई, दे आर आल्सो डिवाइडेड। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस वोटर्स के लिए तो बड़ा इत्तेहाद चाहिए। तो इनके सितारे जो हैं क्या बताते हैं? ये बिल्कुल दे आर डिवाइडेड, और ये इत्तेहाद के लिए जो तावन चाहिए, सॉरी, एतमाद के लिए जो तावन चाहिए, वैसे उनमें तावन है, लेकिन एतमाद के लिए एक ख़ास लेवल तक। उसकी वजह यह है कि अगर अदम एतमाद हो जाएगा तो उसके बाद फिर एक मंजरनामा बनेगा, किसको क्या बनाना है, तो उस पर इनका इत्तेफाक नहीं है। हर बंदे की लालच है, एक दूसरे की टांगें भी खींच रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये एक हो जाए। ये तो एक बुरान आएगा, फिर वो फैसले नहीं कर पाएंगे।